तो दोस्तों समस्या जो अपना पहले इसमें पंचर लगा हुआ था ना, वो लीक हो रहा था, उससे हवा निकल रही थी तभी। हाँ, क्योंकि इसको ना कई दिनों से भैया मैंने ये देखा कि इसमें मैंने हवा भराई और 2-3 दिन तक ये काम चल गया इसका, फिर 3 दिन बाद फिर हवा कम हो गई। तो वो यही था कि वो धीरे धीरे रिसाव हो रहा था हवा का ना, उससे वो फिर बढ़ता गया। जब उसमें हवा डलाई जा रही थी ना, उस समय तो चल जा रहा था वो 1 आध दिन, अगले दिन कम हो जा रहा था जब गाड़ी को बाहर निकालो। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप मेरे दिमाग में मानसिक तनाव बन गया था कि ये चक्कर क्या है, ना पूरा पंचर है ना पूरी तरह से हवा भर रही है, निकल भी रही है और पंचर भी नहीं है। अच्छा हाँ भैया, बहुत पतली पतली है। तो जो नीचे वाला वो पंचर दिखा रहे थे, वैसे जाने नहीं चाहिए इतना हार्ड टायर होने के बाद। हाँ पता, वही तो समझ नहीं आ रहा भैया मेरे को, और बहुत बार पंचर हो गई पर एक बार नहीं। और अभी तो ग्रिप देखो ना उसकी बिल्कुल भी यूज्ड नहीं है, पूरा नया ही है अभी। हाँ, और अभी लगा लो अब 4-5 पंचर तो अभी लग गए इसमें। ये मान लो 3 तो इसी में डल गए। हाँ 3 चौथा इसके नीचे लग रहा है। क्या उम्मीद है आपको इस टायर से कि ये चलेगा कुछ है? चल जाएगा। 15 दिन से पहले हवा नहीं लगी इसके अंदर से। अच्छा यार, भैया ने बहुत बड़ा इस समय पे दावा कर दिया। 15 दिन से पहले इसमें से हवा निकलने का कोई चांस उन्होंने छोड़ा नहीं है। 15 दिन तक का भैया वादा कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं लगी भाई साहब, गारंटी के साथ। ये है गारंटी के साथ बात। ये आपने गारंटी दे दी, अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही मांगू आपसे। आप ये चीज़ भैया भी देख के हैरान हो रहे हैं कि पूरा नया टायर है भाई, पूरी ग्रिप वहाँ की वहाँ। इस समय पे 3-4 पंचर अभी ही ऑलरेडी लग चुके हैं, लमसम 4। पता नहीं भविष्य में और कितने पंचर होते हैं। लोहा जो होता है वो पूछता नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं, घुस जाता है कहीं से भी। ये बात भी सही है, भैया कह रहे लोहा पूछ के नहीं घुसता, लोहा बस घुस जाता है कि जहाँ से जगह दिखती है अनुकूल घुसने लायक। जैसे ये टायर है भाई, यहाँ पे जो ये सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, सॉफ्ट कंपोनेंट्स हैं, इनमें तो बहुत जल्दी घुसता है कीला। भाई याद ही करेगा। अब अगली बार पंचर लगा आऊँ ना आऊँ, लेकिन याद करने जरूर आऊँगा मैं कि भैया को एक बार दुआ सलाम कर लूँ। भैया क्या हाल है बोला आपके? ये तो सही कह रहा आप, सिर्फ याद ही करने आओगे। इस तरह का काम किया है भाई ने, कमी कहीं नहीं छोड़ी है भाई ने। एक पंचर भरना था, भाई ने दूसरा भी ढूंढ के उसको भी कहीं ना कहीं जड़ से खत्म कर दिया, समस्याएं खत्म। दोस्त कर दो अगर हो पाता है ये तो। कर दो भाई जी, जो कमी दिखाई दे रही ना आप कर दो, उसको खत्म करो। कमी नहीं रहनी चाहिए यार भैया बहुत ये रोडवेज गाड़ी है भाई जी, सही है ये रोडवेज गाड़ी है भाई। ये प्यार है आप लोगों का, बाकी कुछ नहीं है यार। प्यार से चल रहा है संसार, बाकी क्या है? हाँ जी, बाकी तो धूल मिट्टी है। प्यार में है जो भी है और कुछ नहीं है। सही बात है। मैंने असल में देखा यही कि बाकी सब धूल मिट्टी है। धूल मिट्टी है, वाकई में धूल मिट्टी भाई जी। जो है बस वो यही है कि रिश्ते जो निभा लिए, जो गया वो गया, लौट के नहीं आता इस संसार में। इसलिए लुटाया जाए तो प्यार लुटाया जाए, नफरत ना। नफरत बेकार चीज़ है। तो काम है भाई जी हमारा, रोजी तो सबसे बड़ी चीज़ है जी भाई। जिसके भी जीवन में हो। जिस चीज़ से हम खा रहे हैं, जिस चीज़ से कहीं ना कहीं हमारी थाली में अन्न आ रहा है, वो तो सबसे बड़ी चीज़ है। अहम चीज़ है वो, सबसे अहम चीज़ है भाई जी। टाइम नहीं होता तो भाई जी है ना कि ध्यान, यही ध्यान है कहीं ना कहीं, ध्यान और आस्था यही है। धन्यवाद भैया, वॉश कराना था मैंने, पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं क्या सेवा करूँ आपकी बताऊँ मेरे को। देखो दोस्तों, जो सबसे पहली समस्या इस समय मेरे सामने उत्पन्न हुई है वो ये है कि मेरे जो हैंडल के बीच में कोन सेट होता है वो मुझे लग रहा है कि ख़राब हो गया है, क्योंकि मेरे हैंडल का जो झुकाव है ना वो एक तरफ ज़्यादा हो रहा है और एक तरफ कम। यानी कि चलाते हुए जब मैं लीन कर रहा हूँ अपनी बाइक को तो वो एक तरफ को ज़्यादा झुक जा रही है और दूसरी तरफ से बैलेंस डगमगा जा रहा है। तो इसका जो मूल कारण होता है, इसका जो मेन रीज़न होता है, जब आपके कोन सेट में कुछ प्रॉब्लम आती है, और ये जो प्रॉब्लम छोटी सी समस्या होती है, आपकी गाड़ी का एक छोटा सा पार्ट होता है, अगर इसको ना बदला जाए इसके ख़राब होने पे, तो ये बहुत घातक रूप ले सकता है और हो सकता है एक मेजर एक्सीडेंट। और उसका कारण क्या होगा, उन लोगों को मैं सीधे सीधे बताना चाहूँगा जो दर्शक मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि कोन सेट होता क्या है और वो किस तरह से फंक्शन करता है एक बाइक में। तो दोस्तों, जो कोन सेट होता है ना वो एक तरह का चक्का होता है। एक चक्का वो होता है जो हमारी चेन को घुमाता है हमारी बाइक में,
हमारे पहियों को घुमाता है, घुमाने में सहयोगी होता है। आगे और पीछे जिस चक्के पे हमारी चेन घूमती है बाइक की, चेन घूमने से हमारा टायर घूमता है, वैसे ही एक गोल चक्का होता है, यानी कि एक सर्कुलर पार्ट होता है जो हमारे बाइक के हेडर और हमारी बाइक के फ्यूल टैंक के बीच में फिटेड होता है। जो बीच का आपको खाना दिख रहा है, इसमें खाना है, ये महखाना नहीं है। ये जो खाना है इसमें ये फिटेड होता है, यहाँ पे राउंड इसका शेप होता है। ये हमारे बाइक के हेडर को, यानी कि हमारे हैंडल को, और हमारे पीछे टैंक बॉडी को, हमारे जो बाइक की चेसिस है उसको अटैच करता है, जॉइंट की तरह वर्क करता है बीच में। ये जब खराब हो जाता है, अक्सर जो हमारे हैंडल रिदम होता है ना, दोनों तरफ झुकने का एक मोमेंटम होता है, एक बैलेंस होता है, वो बैलेंस बिगड़ जाता है इसके खराब होने से। तब हमारा हैंडल एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम झुकने लग जाता है। तो इस तरह की कुछ समस्या हमें फेस करनी पड़ती है जब हमारा कोन सेट खराब होता है। अबव दैट ये परेशानी हमारी बाइक में आने लगती है, तो ये परेशानी जो है सबसे ज़्यादा असर डालती है हमारे ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे। क्योंकि पहले जो हाई स्पीड में भगाते हुए हमें कॉन्फिडेंस आता था, वो ये कोन सेट के खराब होने के बाद हमें नहीं मिलता। कॉन्फिडेंस हो जाता है कम और हमें होने लगता है थोड़ा थोड़ा भ्रम, बाइक हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही है। ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है कोन सेट खराब होने की। दोस्तों अभी तक तो ये पता ही नहीं था कि समस्या क्या है, पर अब ये पता चल चुका है कि समस्या क्या है और कहाँ पे है। तो बाइक में जो बैलेंस बिगड़ रहा था उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये पंचर का कारण है, टायर में हवा कम होने का कारण है, या फिर ये कोन सेट खराब होने का कारण है। तो दो कारण थे, टायर का पंचर तो था ही था, पर अबव दैट हैंडल के बैलेंसिंग में इशू आ रहा था, वो कोन सेट का था। तो दोस्तों अभी तक मन में ये सवाल थे कि परेशानी है कहाँ। परेशानी की जो जड़ है वो हमारा पंचर है, वो हमारे टायर में हवा कम होना है, या वो हमारे कोन सेट की दिक्कत है। पर अब ये क्लियर हो चुका है कि जो मेन परेशानी थी वो कोन सेट की थी। दोस्तों पंचर अपनी जगह पे परेशानी क्रिएट कर रहा था, पर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने से पंचर का कोई लेने देना नहीं था। उसका सीधा सीधा जो कारण था वो यही था कि इसका कोन सेट खराब हो गया। कोन सेट यहाँ बीच में कहीं पड़ता है और वो हम सीधा बदलवा देंगे आज। हेलो जी। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसका कोन सेट हमें कितने का पड़ेगा। लमसम लगभग मान के चलिए 5,000 से 10,000 के बीच में हमें कोन सेट पड़ने वाला है कावासाकी Z9 100 का। दोस्त तो खर्चे पे खर्चे निकल रहे हैं, पर इन खर्चों को करते रहना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये खर्चे अगर हम नहीं करेंगे, यही खर्चे जो आज हमें बड़े लग रहे हैं, कल अस्पताल में एडमिट होने के बाद हमें बहुत छोटे नज़र आएंगे। लेकिन वही एक दुर्घटना से देर भली और दुर्घटना होने से पहले ही जाग जाना एक समझदार मनुष्य की निशानी है। इतनी हाई स्पीड हाई परफॉर्मेंस रेसिंग मशीन सुपर बाइक के साथ कोई हादसा हो, उससे बेहतर ये है कि आप पहले ही इस हादसे की जड़ को फाइंड आउट कर लीजिए और उसे रिजॉल्व कर दीजिए और उस गुत्थी को सुलझा दीजिए, जो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में हादसे का कारण बन सकती है। समस्या का निवारण कर दीजिए। देखो जान पे खेल के कहीं ना कहीं एक यूट्यूबर आपके लिए कंटेंट लाता है, तो उस कंटेंट की कदर करना सीखिए, साथ ही साथ उस क्रिएटर की मेहनत को सराहना सीखिए, उसकी मेहनत को सलाम कीजिए, कि किए हुए काम को अंजाम तक पहुंचाने में उसकी मदद कीजिए।